हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम अपने इस वीडियो सेशन में देखने वाले हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था डिटरमिनेंट्स कक्षा 12 के लिए, उसकी जो विविध प्रश्नावली है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 से शुरुआत कर रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए कि ये डिटरमिनेंट्स जो है इसकी वैल्यू आएगी 2 इंटू a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। इस प्रकार की वैल्यू लेके आनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं लेता हूँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड। जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो मुझे ये वाली दी हुई है। एक बार मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड वापस यहाँ लिख देता हूँ। मुझे दिया गया है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ माइनस का c, यहाँ माइनस के b, और यहाँ लिखा है माइनस c और a प्लस बी प्लस सी, और नीचे लिखा गया है माइनस a। नेक्स्ट यहाँ क्या लिखा गया है, माइनस b माइनस a प्लस बी प्लस सी। ये मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड दी गई है। अब देखिए मुझे लेकर के आना है a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए। ये किस प्रकार से लाया जा सकता है वो देखिएगा। मेरे पास ये रो 1 है, ये वाली जो है मेरे पास पहली पंक्ति है R1, ये वाली जो है मेरे पास में दूसरी पंक्ति R2, तीसरी वाली ये है R3। इनमें मैं संक्रिया लगाता हूँ किस प्रकार से वो देखिएगा। अगर मैं R1 और R2 को जोड़ दूं तो मेरे पास क्या क्या आ रहा है, देखिए ये C कट जाएगा, बचेगा A और B, यहाँ पर भी C कट जाएगा, बचेगा A और B, यहाँ पर भी A और B बचेगा। सब में A प्लस B आएगा, हम A प्लस B को बाहर कॉमन ले लेंगे। इन दोनों की अगर बात करूँ मैं R2 और R3 की, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ देखिए B और C आएगा, यहाँ पर भी B और C आएगा, यहाँ पर भी B और C आएगा। B प्लस C में कॉमन ले लूँगा, बाकी बाद में जो बचेगा उसका प्रसार कर देंगे। तो हम सबसे पहले क्या कर देता हूँ, मैं R1 में संक्रिया लगा देता हूँ। R1 में संक्रिया क्या लगाऊंगा, R1 प्लस R2 को मैं जोड़ देता हूं। जब R1 प्लस R2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या कुछ वैल्यू आएगी, देखिए R1, ये रहा R1 प्लस R2 कहाँ गया, ये रहा R2। R1 में R2 जोड़ा जा रहा है। आप ऐसा भी कर सकते थे, ये मेरे पास C1 है, ये मेरे पास C2 है, आप इन दोनों को भी जोड़ सकते थे, तो भी यहाँ पर वही वैल्यू आएगी जो यहाँ पर आ रही है। एक ही बात आएगी, या तो R1 R2 जोड़ो या C1 C2 जोड़ो, क्योंकि दोनों जो वैल्यू है इसका अगर ट्रांसपोज ज्ञात किया जाए तो भी सेम यही वापस वैल्यू निकल के आएगी। R1 R2 में जोड़ता हूँ। दूसरा प्रोसेस में ये कर देता हूँ, जो मेरे पास में R2 है उस R2 में जोड़ देता हूँ R2 में क्या जोड़ देता हूँ, R2 प्लस R3। कंपल्सरी नहीं, आप पंक्तियां लेकर चलो, आप स्तंभ को लेकर भी काम कर सकते हो। तो यहाँ देखिए R1 में क्या क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी था, इसमें जोड़ा माइनस का c, तो c से c हट गया, यहाँ बच गया मेरे पास a प्लस बी। ठीक है, जब मैंने माइनस c में जोड़ा a और b प्लस c से c कट गया, मेरे पास यहाँ बच गया a प्लस b, ये भी ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस का b माइनस का a, माइनस का b माइनस का a, दोनों ही माइनस के, मैं काम करता हूँ माइनस का चिन्ह बाहर कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा a प्लस बी या b प्लस a, ये हो गया R1। अब मैं संक्रिया लगाता हूँ R2 में, R2 प्लस R3, ये वाले माइनस c माइनस b, माइनस c माइनस b, मैं इसमें भी माइनस कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा b प्लस c या c प्लस b। अब यहाँ पर आएंगे a प्लस बी प्लस c में ये जोड़ना है माइनस a, तो a से a हट गया, मेरे पास बच गया b प्लस का c, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ b प्लस का c। तो डियर स्टूडेंट आगे यहाँ पर क्या बचेगा वो देखिएगा, ये a से a कैंसिल, b प्लस c बचेगा, क्या बचेगा b प्लस c। मैंने दो संक्रिया लगाई थी, दोनों के दोनों संक्रिया कंप्लीट हो गई। तीसरा जैसा का जैसा रो दिया हुआ है मेरे पास में R3, सेम टू सेम में वापस नोट डाउन कर देता हूँ। ये देखिए मैंने लिख दिया सेम टू सेम a प्लस बी प्लस सी। अब देखिएगा मेरे पास में जो R1 है ये वाली रही R1, इस R1 तथा इस R2 में कुछ कॉमन आता है वो देखिएगा। R1 में a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ लिख देता हूँ R1 व R2 में से कुछ कॉमन ले रहा हूँ मैं। देखिए R1 में से तो लेता हूँ a प्लस बी कॉमन ले लेता हूँ, और जो R2 है
उसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ b प्लस सी। ये वाली दो संख्याएं जो है, दो संक्रियाएं एक साथ लगा रहा हूं मैं, कौन कौन सी? R1 में से तो मैं a प्लस बी कॉमन ले लेता हूं। अगर R1 में से मैं a प्लस बी बाहर निकाल देता हूं, a प्लस बी, और R2 में से क्या निकालेंगे? b प्लस सी। ये हमारे यहाँ भी काम आ रहा है, और लास्ट में जो हमारा RHS है उसमें भी देखिए लास्ट तक वो चाहिएगा। अब ये कॉमन लेने के बाद में मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या बचेगा? a प्लस बी आ गया, इसकी जगह 1, यहाँ पर भी ये तो a प्लस बी का क्या 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ आ गया माइनस का 1। ये इस प्रकार से हो गया। अब मैं बात करता हूँ R2 की। R2 में से यहाँ बचेगा -1, यहाँ +1, यहाँ पर भी +1, 2 हो गए। तीसरा जो मेरे पास में वैल्यू है R3 का, वो सेम टू सेम वैसा ही है जैसा हमें शुरुआत में क्वेश्चन में गिवन यानी दिया गया था। ये इस प्रकार से हो गया। अब देखिए, अब मेरे पास a प्लस बी आ गया, b प्लस सी आ गया। यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट में जितने भी अवयव है उनमें से किन्हीं दो को 0 बनाना है, ताकि जो प्रसार करेंगे उस समय आसानी होगी। मैं काम करता हूँ, या तो R में संक्रिया लगाओ या C में लगाओ, पंक्ति स्तंभ किसी में भी लगा सकते हो। मैं एक संक्रिया लगा देता हूँ। देखिए, ये मेरे पास R1 है, ये मेरे पास R1 है, या C1 की बात कर लो, ये मेरे पास C1 है। इस C1 में संक्रिया लगा रहा हूँ मैं, पहली वाली दो C1 में संक्रिया लगाता हूँ। देखिए कौन सी संक्रिया? यहाँ 0 तब बनेगा जब इस 1 में से ये 1 माइनस करेंगे, 1 - 1 0 बचेगा। तो यहाँ संक्रिया लगेगी C1 - C2, ये संक्रिया लगेगी। चलो मैं पहले संक्रिया लगा देता हूँ, साथ ही साथ यहाँ बाहर लिखा हुआ a प्लस का b और दूसरा है b प्लस का c, 2 हो गए। अब तीसरी में संक्रिया लगाता हूँ, बाकी एक संक्रिया और भी लगाएंगे, अभी देखते हैं। देखिए 1 - 1 बच गया मेरे पास 0, -1 - 1 -2 हो जाएगा, ये -2, -b यहाँ लिखना है -b माइनस का a, तो इसका मतलब हो जाएगा प्लस का a -b, तो इसको मैं लिख देता हूँ a - b, ये हो गया। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं C2 में संक्रिया लगाता हूँ। देखिएगा C2 में संक्रिया क्या लगाएंगे? यहाँ 0 तब होगा जब इन दोनों को जोड़ेंगे। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, C2 + C3 संक्रिया है कि C2 + C3, 1 - 1 हो गया 0, 1 + 1 ये हो गया प्लस का 2। यहाँ देखिए, जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा, b + c बचेगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ b + c, और जो C3 है वो जैसा लिखा गया था उसी रूप में मैं वापस लिख देता हूँ a + b + c। ये मेरे पास सारी की सारी डिटर्मिनेंट आ गई। अब जो डिटर्मिनेंट आई है उसके हिसाब से मैं क्या करता हूँ? प्रसार कर देता हूँ। किसके अकॉर्डिंग? R1 से प्रसार करने पर, R1 से यदि प्रसार किया जाएगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी वो देखिए। मेरे पास पहले लिखा हुआ है a + b, उसके बाद में लिखा है b + c, ठीक है। अब ब्रैकेट में पहले वाला 0 लिखना ही नहीं है, दूसरा 0 ये भी नहीं लिखना, तीसरा -1, इस -1 के लिए अब मेरे पास ब्रैकेट में क्या आएगा वो देखिएगा। इसका लघु सारणिक या उप सारणिक यही तो है, क्यों ये छोड़ दिया मैंने, ये छोड़ दिया। अब इनका गुणा करते हैं। देखिए -2 × b तो माइनस का 2b, -2 × c तो माइनस का 2c हो गया। अब इसमें से घटाना है, मुझे क्या घटाएंगे? ये देखिए, इनका गुणा करना है और घटाना है, यानी यहाँ जो चिन्ह आएंगे इस माइनस की वजह से सारे चेंज हो जाएंगे। 2 × a 2a, यहाँ हो गया माइनस का 2a, ठीक है। 2 × b, माइनस का 2b है, यहाँ हो जाएगा प्लस का 2b, ये भी हो गया। ये ब्रैकेट बंद दोनों, ये 2b यहाँ माइनस का, यहाँ 2b प्लस का कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ मेरे पास 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, मैं माइनस का 2 कॉमन ले लेता हूँ, -2 कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है -1 -2, अंदर बचेगा c + a, या मैं लिख देता हूँ a + c, और ये वाला जो पोर्शन पहले से आ रहा है मेरे पास उसको लिख देता हूँ a + b और b + c। ये देखिए, ये माइनस और ये माइनस मिलकर के क्या हो जाएंगे? प्लस के 2, जो मुझे चाहिए था। उसके आगे ये रहा मेरे पास में a + b, नेक्स्ट b + c, और आगे आ गया c + a लिखो, चाहे a + c लिखो। ये आ गया मेरे पास जो क्वेश्चन दिया गया था उसका राइट हैंड
साइड। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये क्वेश्चन किस प्रकार का लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर इसका उत्तर जरूर दे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में जो है किस प्रकार का दिया गया है, यह है क्वेश्चन नंबर 17। विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि ये जो डिटर्मिनेंट है, इस पूरे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब के बराबर है। दोस्तों ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, काफी अच्छा प्रश्न है। तो मैं सबसे पहले लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास ये दिया डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट में कौन सी संक्रिया लगाऊं ताकि मुझे ए बी और सी का योगफल प्राप्त हो जाए। देखिएगा ये मेरे पास में R1 है, ये R2 और 3। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूं। देखिएगा यहाँ लिखा a माइनस बी माइनस सी, यहाँ लिखा है 2b, यहाँ लिखा है 2c, यहाँ लिखा गया है 2a b माइनस सी माइनस a, यहाँ 2c 2a 2b c माइनस a माइनस b। ये मेरे पास में डिटर्मिनेंट दिया गया है। ये इसके तीन जो है रो है, तीन, ये R1 रो फर्स्ट, ये रो सेकंड और ये रो थर्ड, तीनों पंक्तियां दी गई है। अब तीनों पंक्तियों में संक्रिया इस प्रकार से लगाता हूं, यदि मैं R1 में R1 R2 R3 तीनों को जोड़ दूं तो क्या होता है। देखिए A मेरे पास प्लस का है, B माइनस का है, ये B जो है प्लस का है, कितनी बार 2 टाइम, ये 2 में से 1 कम हो जाएगा, ये C भी है 2 टाइम प्लस का, ये माइनस का। इन तीनों को जोड़ने पर ABC आता है, इन तीनों को जोड़ने पर भी ABC। तो संक्रिया लगाता हूं इस प्रकार से कि R1 में संक्रिया लग रही है R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये संक्रिया लगाने के बाद में मेरे पास क्या कुछ आएगा। देखिएगा यहाँ मैं लिख सकता हूँ A माइनस B माइनस C, इसमें मैंने जोड़ा 2B प्लस 2C। यहाँ देखिए यहाँ मेरे पास जो 2B है और ये मेरे पास B है, इन दोनों में क्या क्या बचता है, ये B जो है मेरे पास माइनस का, ये 2B प्लस का है, तो मेरे पास क्या बचेगा प्लस का B। और यहाँ पर ये देखिए ये जो है मेरे पास C वाला जो पोर्शन है, प्लस का 2C और माइनस का C है, तो प्लस का C बचेगा प्लस का B बचेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ A प्लस B प्लस C, ये मेरे पास लिख दिया ABC। अब ABC तो मैंने लिख दिया। अब इन तीनों को जोड़ते हैं तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या आएगा A प्लस B प्लस C, तो A प्लस B प्लस C। यहाँ पर भी आएगा A प्लस B प्लस C। ये मैंने R1 की संक्रिया लगा दी। बाकी के जो भी मैटर मेरे पास लिखा हुआ है सेम टू सेम लिख देंगे। यहाँ मैंने लिख दिया B माइनस C माइनस A, यहाँ लिखा हुआ है 2C, यहाँ लिखा गया है 2B और यहाँ क्या लिखा है C माइनस A माइनस B। अब देखिएगा मेरे पास में जो R1 है, जो मेरे पास पहली पंक्ति है, R1 में से A प्लस B प्लस C जो है वो क्या आता है कॉमन आ रहा है। R1 में से A1 A B C तीनों का योगफल कॉमन आ रहा है। ये देखिए तीनों में लिखा गया है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ A प्लस B प्लस C। जैसे ही मैं A प्लस B प्लस C कॉमन ले लेता हूँ तो ये मेरे पास आ गया A प्लस B प्लस C। अंदर की ओर क्या बचेगा 1 1 1, ये बच गया। बाकी के जो भी मेरे पास अवयव है वो सेम टू सेम लिखे हुए रहेंगे। 2B 2C B माइनस C माइनस A, यहाँ पर लिखा है 2B, यहाँ 2C C माइनस A माइनस B। ये मैंने डिटर्मिनेंट लिख दिया। अब देखिए विद्यार्थियों क्या करेंगे, मेरे जितने भी क्वेश्चन मैंने हल किए हैं और उनमें 1 1 1 आया है, उनका मैंने क्या किया था, इनमें से किन्हीं दो को जीरो बनाना है। कोई भी दो लेकर के इनको जीरो बना लो। ये आप ऐसा कर दो, ये C1 ये C2, C1 में से C2 घटा लो और C2 में से C3 घटा लो। कैसे भी आप प्रक्रिया कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, इसमें से ये घटा लेता हूँ। संक्रिया इस प्रकार की है, देखिएगा C1 में संक्रिया लगाई जाती है कि C1 माइनस कर दो C2, तब जाके 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए इस 1 में से ये 1 घटा देता हूँ तो संक्रिया हो जाएगी मेरे पास C2 में संक्रिया लगाई जाती है कि C2 माइनस C3।
अब संक्रिया लगाने के बाद में मेरे पास जो बाहर लिखा ए प्लस बी प्लस सी, ये तो सेम रहेगा ए बी प्लस सी। अंदर जो डिटर्मिनेंट है C1 में चेंज किया जा रहा है, 1 माइनस 1 यहाँ बचेगा 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 2b, अब देखिए किस प्रकार से घटेगा। 2b इसमें से मुझे घटाना है, क्या घटाना है, b माइनस सी माइनस ए। घटाएंगे तो सबका चेंज हो जाएगा, चिन्ह चेंज होगा। तो ये देखिए b हो जाएगा माइनस का, c हो जाएगा प्लस का और a भी हो जाएगा प्लस का। a मेरे पास प्लस का, c भी प्लस का और इन दोनों के हिसाब से मेरे पास बचेगा प्लस का b। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a b c, a प्लस b प्लस c, ये हो गया। अब 2c इसमें से मुझे घटाना है 2c, ये बच गया मेरे पास 0। ये मेरे पास C1 की संक्रिया कंप्लीट होती है। अब संक्रिया लगाते हैं C2 में। C2 में जब भी संक्रिया लगाएंगे 1 माइनस 1 बचेगा 0, ये हो गया 0। आगे की ओर बढ़ते हैं। यह लिखा हुआ देखिएगा b माइनस सी माइनस ए, b माइनस सी माइनस ए, इसमें से मुझे घटाना है 2b। 2b तो माइनस का है, ये भी प्लस का है। यहाँ देखिए a माइनस का है, b जो भी माइनस का बचेगा यहाँ से, c भी माइनस का है। तीनों ही माइनस के, या तो इसको माइनस रखो या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि माइनस का कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा माइनस a प्लस बी प्लस सी। क्या बचेगा मेरे पास, ए बी सी, ये बच गया ए बी सी। अब ऐसे और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ जो नीचे नीचे है 2c, इसमें से भी मुझे घटाना पड़ेगा ये वाला। क्या घटा रहे हैं, देखिए 2c माइनस, ये घटाएंगे सबके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, c हो जाएगा माइनस का, a और b दोनों के दोनों हो जाएंगे प्लस के। तो a मेरे पास यहाँ प्लस का लिखा हुआ है, b भी है जो प्लस का है, तथा c जो है, c यहाँ 2 बार प्लस का और 1 बार माइनस का है। तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा c, तो a प्लस बी प्लस सी लिख सकता हूँ इसको। तो यहाँ कहाँ पे आएगा, ये वाला a प्लस बी प्लस सी। यहाँ मैं लिख देता हूँ a प्लस बी प्लस सी। अब देखिएगा ये जो तीनों अवयव है वो सेम रहेंगे, 1 2b c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b। ये इस प्रकार से मैंने सारे के सारे अवयव लिख दिए। अब ये सारे अवयव लिखने के बाद में मैं क्या करता हूँ, इसमें जो r1 है ये वाला, r1 से कर देता हूँ प्रसार। r1 से प्रसार करने पर, r1 से क्या करते हैं, प्रसार। प्रसार का मतलब देखिए a प्लस बी प्लस सी, ये तो ऑलरेडी हमारे पास पहले से लिखा हुआ है। अब इनका जैसे ही हम प्रसार करेंगे तो ये तो 0, ये भी 0, मुझे केवल ये लिखना है 1। और इसके लिए उपसारणिक ये रहा, ये वाला इसका उपसारणिक, इसको गुणा करते हैं। देखिए इन दोनों को a प्लस बी प्लस सी को गुणा करना है a प्लस बी प्लस सी से, तो मेरे पास में ऐसा आ जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस, इसको जब 0 से गुणा किया जाएगा तो आएगा 0, बाकी वाले दोनों 0 है, लिखना ही नहीं थे। इस संख्या में से जब 0 घटाएंगे तो सेम टू सेम बचेगा। अब यहाँ आ जाएगा मेरे पास a प्लस बी प्लस सी, यहाँ इसकी पावर है 1, यहाँ इसकी पावर है 2, 1 प्लस 2 मिलके कितना हो जाएगा 3। और ये जो मीटर आया है ये हमारे दिए गए क्वेश्चन का क्या था, राइट हैंड साइड। नीचे नीचे लिख देता हूं मैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। हमें यही सिद्ध करना था। ये हमारा क्वेश्चन जो है इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार का लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अब हम इससे आगे वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, उसको देखते हैं कि क्या हमें दिया गया है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो अभी लास्ट वाला क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 से अंत तक जितने भी क्वेश्चन है उस सब में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि ये वाला बराबर होता है इसके। इन सभी प्रश्नों में दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों में से अक्सर कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इन प्रश्नों पर हमें फोकस बनाए रखना है। तो एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखा है y प्लस जेड, यहाँ लिखा है एक्स जेड,
यहाँ लिखा है एक्स वाई। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं इस प्रकार से तब हमारा काम नहीं चलेगा। देखिए यहाँ एक्स वाई जेड ये तो चल रहा है इन दोनों को जोड़ने पर, जबकि यहाँ नहीं काम चल रहा है, यहाँ पर भी काम नहीं चल रहा है। तो मैं यहाँ सबसे पहले तो लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। पहले कौन सी साइड लेनी है मुझे? लेफ्ट हैंड साइड। जैसे ही मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में एक संक्रिया लगा देता हूँ। देखिए यहाँ एक काम चल जाएगा, ये जेड, वाई वाई, एक्स एक्स। तो संक्रिया इस प्रकार से लगेगी R1 में, और संक्रिया के अनुरूप हम R1 प्लस R2 प्लस R3 इन तीनों को जोड़ देते हैं। मेरे पास 2y 2x 2z आएगा, 2 बच जाएगा, x y z कॉमन ले लेंगे जो कि हमारे लास्ट तक काम में आएगा। देखिएगा इस प्रकार से कि R1 में y प्लस y 2y, z प्लस z 2z, x प्लस x 2x, तो 2 कॉमन ले लिया, मेरे पास बच गया देखिए x प्लस y प्लस z। ये मेरे पास एक पहला एलिमेंट आ गया। अब इन तीनों को जोड़ते हैं, x प्लस z प्लस y, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस y प्लस z। ये दूसरा भी आ गया। इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से आएगा कि x प्लस y प्लस z। ये तीनों एलिमेंट हो गए। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ये जो दोनों के दोनों R2 और R3 है वो मैं सेम टू सेम लिखता हूँ। देखिएगा यहाँ पे x प्लस z या z प्लस x, x प्लस y, यहाँ लिखा हुआ है z, यहाँ लिखा है y, और यहाँ पर इस प्रकार से x और z लिख दिए गए हैं। इनके बराबर मुझे वो वाला लेके आना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ R1 में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? यहाँ देखिए एक्स वाई जेड तीनों जगह मेरे पास में एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, तो एक्स वाई जेड में कॉमन ले लेता हूँ। R1 में से x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो ले लेते हैं कॉमन। ये मैंने कॉमन ले लिया। देखिए कॉमन लेने के बाद में क्या कुछ बचेगा? मैंने कॉमन लिया है x प्लस वाई प्लस जेड। कॉमन लेने के बाद यहाँ मेरे पास बचेगा 2, यहाँ बचेगा ओनली 1, यहाँ बचेगा 1। अब डिटर्मिनेंट लिखते हैं बाकी के सारे अवयव, z प्लस x प्लस y, यहाँ लिखा हुआ है z y x, ये z। अब देखिएगा यहाँ 1 और यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो मैं इसमें से ये घटा लूंगा, ये 0 हो जाएगा। एक 0 मुझे और चाहिए। क्या करते हैं, इस 2 में से कुछ घटा लेते हैं, या तो इसका दुगुना करके घटा लो या इसका दुगुना करके घटा लो। देखिएगा किस प्रकार से मैं C1 में संक्रिया लगाता हूँ। इस 2 का 0 करना है तो यहाँ देखिए C1 में संक्रिया इस प्रकार से लगाता हूँ, दुगुना घटाना पड़ेगा, या तो C2 का घटाओ या C3 का। मैं यहाँ C2 का ही घटा लेता हूँ, ठीक है। अब जो मुझे C2 है उसमें संक्रिया लगानी है, यहाँ तो 1 माइनस 1 काम चल जाएगा, तो C2 माइनस C3, ये 2 संक्रिया लगाएगी। अब देखिए दोनों संक्रिया लगने के बाद में एक्स वाई जेड तो सेम है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं x प्लस वाई प्लस जेड। ये तो आ गया मेरे पास सेम टू सेम। C1 में संक्रिया 2 माइनस इसका दुगुना 0, 2 माइनस 2 कितने हो जाएंगे? 0। यहाँ बचा हुआ है z प्लस x, इसमें से मुझे घटाना है z, तो z का दुगुना यानी इस प्रकार से z प्लस x में से मुझे घटाना है दुगुना, किसका? z का। तो ये प्लस का है, ये माइनस का, यहाँ बचेगा x माइनस z। क्या बचेगा? x माइनस z, ठीक है। x प्लस वाई, x प्लस वाई, इसमें से मुझे क्या घटाना है? दुगुना y का। तो यहाँ बचेगा मेरे पास x माइनस वाई। क्या बचेगा? x माइनस वाई। ये मेरे पास जो C1 है, C1 का तो फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अब C2 की ओर चलते हैं। यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 0, z माइनस x, यहाँ लिख देता हूँ z माइनस x, ये भी हो गया। y माइनस z, तो ये मैंने लिख दिया y माइनस z। और जो C3 है उसमें मेरे पास लिखा है 1, ये x और यहाँ पे z। C3 में मैंने कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं किया था, तो मैंने C3 का C3 लिख दिया। अब देखिए जो मेरे पास R1 है उस R1 के अकॉर्डिंग मैं क्या कर देता हूँ? प्रसार। जैसे ही मैं R1 के अकॉर्डिंग प्रसार करता हूँ तो प्रसार करने के बाद में क्या कुछ आएगा वो देखिएगा। कोर्स किसके अनुसार प्रसार किया जा रहा है? R1 के अकॉर्डिंग। R1
के रेस्पेक्ट में मैं इसका प्रसार कर देता हूं। यहां बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। यहां ब्रैकेट में ये 0, इसका सारा वैल्यू 0, इसका भी 0, ये बचेगा 1 इंटू। अब देखिए इसका जो उपसारणिक है वो इस प्रकार से दिया हुआ है, तो मेरे पास ये बचेगा इन दोनों का गुणा, तो यहाँ x इंटू वाई, एक्स वाई, एक्स इंटू जेड, तो ये आ गया एक्स जेड, आगे माइनस जेड इंटू वाई, तो माइनस का वाई जेड, माइनस जेड इंटू माइनस जेड, तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का जेड स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, मैंने इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ तक आ गई। अब इसमें से मुझे कुछ घटाना है, क्या घटाएंगे वो देखिए, यहाँ लिख देता हूँ घटाने के लिए। इन दोनों का आपस में गुणा करना है, x इंटू जेड, तो आ जाएगा प्लस का एक्स जेड, x इंटू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, y इंटू जेड, तो माइनस का वाई जेड, y इंटू एक्स, दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस प्लस का एक्स वाई। ये इस प्रकार से हमारा ये ब्रैकेट गुणा हो गया दोनों। अब क्या करते हैं, ये माइनस का चिन्ह इस माइनस चिन्ह को अंदर सबसे गुणा करते हैं, तो मेरे पास में इस प्रकार की कुछ वैल्यू आएगी कि x प्लस वाई प्लस जेड। इस एक से गुणा करने पर कोई चेंज नहीं आएगा, तो मेरे पास ये आएगा, देखिए एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ ये माइनस का हो जाएगा एक्स जेड, प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सब के चिन्ह चेंज हो जाएंगे इन चारों के। यहाँ हो जाएगा प्लस का वाई जेड और यहाँ हो जाएगा माइनस का एक्स वाई, ये मंजिला कोष्ठक बंद। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, वाई जेड से वाई जेड कैंसिल हो गया। अब मेरे पास जो कुछ बचा हुआ उसके अकॉर्डिंग देखिएगा, मेरे पास लिखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तो सेम टू सेम चला आ रहा है मेरे पास शुरुआत से। अब देखिएगा यहाँ मेरे पास ऐसा बच गया कि एक्स स्क्वायर ये रहा जेड स्क्वायर, ये रहा जेड स्क्वायर, इसके अलावा क्या क्या बच गया, एक्स जेड, ये एक्स जेड कितनी बार है, 2 बार, माइनस का 2 जेड। तो यहाँ एक आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये जो हमारे पास निकल के आया है यही हमारे दिए गए क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। ये क्या है, राइट हैंड साइड। नीचे मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नीचे नीचे क्या लिखना है, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हमने जितने भी प्रश्न किए हैं उनमें से कौन सा प्रश्न आपको अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।